नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स में रिसीव किया था प्रदीप सक्सेना जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि स्वीट मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हमें कैसे पास करनी है टैली प्राइम में, ये उनकी क्वारी थी। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो डिस्कशन है, हम इसी टॉपिक पर करने वाले हैं कि स्वीट की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि स्वीट की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि स्वीट की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको कैसे कंपनी क्रिएट करना है, उसके बाद जो बेसिक्स लेजर होते हैं वो आपको कैसे क्रिएट करना है। कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन क्रिएट पे। यहीं से हम अपने कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपके कंपनी का नेम है आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। मैंने क्रिएट किया है स्वीट कंपनी। उसके बाद मेलिंग नेम में सेम आएगा स्वीट कंपनी। उसके बाद जो आपके कंपनी का फुल एड्रेस है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनफ स्पेस मिलता है तो यहाँ पे आप अपने कंपनी के एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी का स्टेट क्या है, पिन कोड नंबर क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स नंबर क्या है, और उसके बाद आपकी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन आपको शो होगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 रखना है आपको एंड नीचे वाला जो है सेम डेट होगा। उसके बाद इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन आपको शो हो रहा है जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा टैक्सेशन। तो यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस ऑप्शन को यस करके एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है जीएसटी डिटेल से रिलेटेड, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका क्या है, आपका जो स्टेट है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, एंड जो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो मंथली है या फिर क्वार्टरली है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। सारे इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब कुछ बेसिक्स लेजर क्रिएट करने हैं तो गेटवे ऑफ टैली से हम क्रिएट पे जाएंगे। उसके बाद हम लेजर पे क्लिक करेंगे एंड जो बेसिक्स लेजर हैं इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए 1 to 1 हम सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला मैं लेजर क्रिएट करूंगी जो हम स्वीट के लिए रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, जैसे कि मावा होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और सूजी होती है, मैदा होता है, शुगर होता है। ये सारी चीज़ें हम किसी पार्टी से तो परचेस करेंगे ही। उसका हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। सुमन एजुकेशन हब मैंने क्रिएट किया है अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस, पार्टी का एड्रेस एंड पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो फिल करके इस टैब से आप सेव कर लीजिए। तो जिन जिन पार्टियों से आप परचेस करते हैं सारे पार्टियों का लेजर आपको इस टैब से क्रिएट करना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस का, जो हम परचेस लेजर के लिए यूज़ करेंगे। तो लेजर का नेम रख लीजिए परचेस अंडर परचेस अकाउंट्स। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हम नो रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंड सेव कर लीजिए। उसके बाद जो टैक्स का लेजर है वो क्रिएट कर लेते हैं जो हम परचेस पे लगाएंगे। इनपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए। सी जीएसटी है इसलिए सेंट्रल टैक्स करके सेव कर लीजिए। इनपुट एस जीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट करना है आपको। एस जीएसटी है इसलिए स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड सेव कर लेंगे। इसी टाइप से इनपुट आई जीएसटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन जीएसटी सेलेक्ट करना है आपको, इंट्रागेटेड टैक्स एंड सेव कर लीजिए। इस टैब से हमने परचेस के लिए परचेस अकाउंट, पार्टी का नेम एंड टैक्सेशन के लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब जिनको आप सेल करेंगे उनका लेजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट किया है सुमन एजुकेशन हब, जिनको मैं सेल करने वाली हूँ। अंडर सन्ड्री डेटर्स हम क्रिएट करेंगे। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस, पार्टी का जो एड्रेस है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद स्टेट क्या है एंड उसके बाद उस पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करके इस लेजर को आपको सेव कर लेना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है हम क्रिएट करेंगे सेल्स का। अंडर सेल्स अकाउंट जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल अगेन हम नो रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। अब इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं टैक्स वाले लेजर को, आउटपुट सी जीएसटी। तो यहाँ पे आउटपुट सी जीएसटी अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद सी जीएसटी है इसलिए सेंट्रल टैक्स। इसी टाइप से आउटपुट एस जीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी। एस जीएसटी है इसलिए स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। इसी टाइप से हम क्रिएट करेंगे आउटपुट आई जीएसटी का लेजर अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी एंड इंट्रागेटेड टैक्स करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से जो भी बेसिक्स लेजर हमें स्वीट की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है उन सारे लेजर्स को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्वीट बनाने में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके स्टॉक आइटम को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में।